नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले रेलवे टेक्निशियन ग्रेड 3 के बारे में। आपको पता है कि इसकी जो है आंसर की है वो जारी हो चुकी है। आज हम बात करने वाले इसकी कट ऑफ के। मैं आपको इसकी कट ऑफ वो 3 तरीके से बताने वाला हूँ। किस प्रकार से? एक तो मैं आपको बताने वाले हूँ हार्ड, जो आपकी हार्ड पारी थी उसकी कट ऑफ। इसके अलावा आपकी ऑल ओवर कट ऑफ बताने वाला हूँ। इसके अलावा तीसरी बताने वाला हूँ नॉर्मलाइजेशन के सहित। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी पारी है वो सबसे ज्यादा कठिन रही थी और नॉर्मलाइजेशन में उन कैंडिडेट को 12 से लगभग 15 नंबर का फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी, कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, सारी चीजें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि बढ़ती समय जितनी सारी अपडेट आई मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले। तो आपके जो भी डाउट है मैं सारे क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद में आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने वीडियो देखोगे दोस्तों उतना डाउट होने वाला है, उतनी ज्यादा कंफ्यूज होगे। इसलिए बताने वाला हूं आपके जो भी डाउट है मैं आपको 3 तरीके से कट ऑफ बताने वाला हूं। इसके अलावा हार्ड शिफ्ट कौन कौन से वो भी बताऊंगा मैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन कितना ज्यादा होने वाला वो भी बताने वाला हूं, साथ ही हार्ड शिफ्ट वगैरह ये चीज बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो भी आपकी चीजें है वो आपको बता देता हूं आपकी कैटेगरी के बारे में, कैटेगरी हिसाब से। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको दोस्तों हार्ड शिफ्ट का बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस बार जो हार्ड शिफ्ट इनका जो पारी रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ पारियां वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी रही है। ये चीज मैंने खुद ने देखी है तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों मैं आपको आपकी कैटेगरी हिसाब से आप देख लेना, ये चीजें बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं, हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करूं, ठीक है। अगर मैं यहां से दोस्तों जनरल की बात करूं तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 64 से लेकर 65 नंबर जिन कैंडिडेट्स के बन रहे हैं उनका अच्छा खासा स्कोर है। इसके अलावा मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में दोस्तों लगभग 61 से लेकर 62 नंबर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 80 की बात करें तो देखिए 80 में जिन भी कैंडिडेट के लगभग 56 से लेकर 57 नंबर बन रहे तो काफी अच्छा स्कोर है, क्योंकि पारी वास्तव में हार्ड थी। इसके अलावा यहां से एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी के जिन कैंडिडेट्स के 53 से लेकर 54 नंबर बन रहे देखिए अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के है तो उन कैंडिडेट्स के लगभग 58 से लेकर 60 तक जिन कैंडिडेट्स के बन रहे वास्तव में अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पारी हार्ड थी। इन कैंडिडेट को आपको बता दूं कि लगभग 12 से 15 नंबर का फायदा मिलने वाला है। कौन सी पारी किस दिन हार्ड थी वो भी बताने वाला हूं। इनकी अगर हम जो जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनका मैं ऑल ओवर अगर बताऊं जो रेशियो, तो देखिए आपको बता दूं कि लगभग 58% ऑल ओवर इनका जो रिजल्ट आ रहा है सबका मिला के, ठीक है। तो मैंने हार्ड पारी के बारे में आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके जो ऑल ओवर और नॉर्मलाइजेशन के साथ वो भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको ऑल ओवर भी बता देता हूं कि आपका ऑल ओवर किस प्रकार से रहा था। इसके अलावा हार्ड पारी कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट को कौन सी पारी है वास्तव में हार्ड थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे और बात करते हैं कि ऑल ओवर बात करने वाले, अब मैं बात करने वाला हूँ जनरल कैटेगरी की। तो अगर जनरल की मैं बात करूँ तो जिन भी कैंडिडेट के यहाँ पर 70+ का स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो देखिए ओबीसी में लगभग 67 से लेकर 68 नंबर जिन कैंडिडेट्स के बन रहे अच्छा खासा स्कोर है। अगर हम यहाँ पे एससी कैटेगरी बात करें तो 80 में देखिए लगभग 62 से लेकर 63 नंबर जिस भी बन रहे वो भी अच्छा खासा स्कोर है। अगर मैं यहाँ पे एसटी की बात करूँ तो देखिए दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स के यहाँ पर 59 से 60 नंबर बन रहे अच्छा स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूसी कैटेगरी से तो देखिए ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग 65 से 66 नंबर एक ऑल ओवर आपका स्कोर है, तो ये भी काफी अच्छा स्कोर रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन वाले कैंडिडेट्स को शानदार फायदा मिलने वाला, आपको बता दूं 12 से 15 नंबर का फायदा बिल्कुल मिलने वाला उनको। अब मैं देखिए आपको ये भी बता देता हूं कि कौन सी शिफ्ट है वो हार्ड रही थी, यानी किस दिन कौन सी पारी आपकी हार्ड रहने वाली है। तो आप देख लीजिए कि इस पारी में तो आपका एग्जाम था या नहीं था। अगर मैं सबसे पहले अगर हार्ड शिफ्ट की बात करूं दोस्तों तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख की जो पारी थी, 23 तारीख को एक तो पहली पारी थी दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। यहां पर जो मैं आपको शिफ्ट बताने वाला हूं कि कौन सी शिफ्ट वास्तव में हार्ड थी, तो अगर मैं यहां पे हार्ड की बात करूं तो आप देख लीजिए कि आपका भी इस पारी को एग्जाम था या नहीं था। एक मैं आपको बता देता हूं कि 23/12 की जो पहली पारी थी वो वास्तव में सही मायने में हार्ड थी। काफी सर्वे के बाद में पता चला कि पहली पारी हार्ड थी। इसके अलावा सेम तारीख की दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं तो सेम तारीख की जो तीसरी पारी थी वो भी दोस्तों, तीसरी जो पारी थी वो भी हार्ड थी। तो इस तारीख की ये 2 पारियां हार्ड थी। इसके अलावा अगर मैं आगे डेट की बात करूं तो देखिए दोस्तों 29 तारीख की, अगर मैं 29 तारीख की बात करूं, अगर आपका इस तारीख को एग्जाम है तो देखिए 29 तारीख की जो दोस्तों सेकंड पारी है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं हार्ड थी। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आप देख सकते हैं कि लगभग यहां पर एक 27/12 की पहली पारी कहीं ना कहीं ये भी हार्ड थी, और एक 24 तारीख की दोस्तों जो दूसरी पारी थी
ये भी हार्ड थी। तो इन पारी को जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम था कहीं ना कहीं हार्ड थी और 12 से 15 नंबर का फायदा आपको मिलने वाला है, तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये जो चीज थी वो भी मैंने आपको लगभग बता दी है दोस्तों शिफ्ट के हिसाब से। अब मैं जो आपको चीज बताने वाला हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन और विथ नॉर्मलाइजेशन दोनों बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब यहां पर हम कैटेगरी हिसाब से मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर जो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कितने कैंडिडेट्स के कितने से ज्यादा, यानी कि कितने कैंडिडेट्स है जिनके 96 से ज्यादा नंबर है, 91 से ज्यादा है, 86, 81, 76 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 91 प्लस यहाँ पे लिखता हूं तो उसमें ये 96 वाले भी ऐड हो गए। अगर मैं 81 प्लस लिखता हूं तो उसमें ऊपर वाले दोनों ऐड हो गए। अगर मैं 76 प्लस लिखता हूं तो ऊपर वाले तीनों ऐड हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं। देखिए जिन यानी कि 96 प्लस वाले कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो ये है दोस्तों, आपको बता दूं एक कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट है जिसकी, तो आप देख सकते हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन में अगर मैं 96 नंबर वाले कैंडिडेट की बात करूं तो एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिसके 96 प्लस का स्कोर देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ से 91 वाले की बात करूं तो यानी कि 48 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 91 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों 86 वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो 86 वाले दोस्तों बता दूं 602 कैंडिडेट ऐसे हैं। अगर मैं यहाँ से 81 प्लस वालों की बात करूं तो लगभग 2327 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 81 प्लस स्कोर। अगर मैं 76 प्लस वाले कैंडिडेट्स की बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं 5193 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 96 प्लस का स्कोर है। ये मैंने विदाउट नॉर्मलाइजेशन बताया है, ठीक है। अब मैं आपको इसके अलावा जिन यानी कि नॉर्मलाइजेशन के अलावा साथ में अब आपको बता देता हूं कि कितने कैंडिडेट्स का क्या स्कोर है। तो आपको ये चीज भी बता दूं ताकि आपका जो डाउट है, जितने सारे आपके डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में आपको कहीं पर भी किसी कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं है। जितना ज्यादा देखोगे उतने ज्यादा डिस्टर्ब होने वाले। अब मैं आपको विथ नॉर्मलाइजेशन बताता हूं, यानी कि 96 प्लस वाले कैंडिडेट्स की बात करूं तो अभी भी दोस्तों यहां पर एक ही कैंडिडेट है। अगर मैं 91 प्लस वाले कैंडिडेट्स की विथ नॉर्मलाइजेशन बात करूं तो आपको बता दूं 167 कैंडिडेट है। अगर मैं यहां से 86 प्लस वाले कैंडिडेट्स की बात करूं तो लगभग 1156 कैंडिडेट ऐसे है। अगर मैं 81 प्लस वालों की बात करूं तो दोस्तों 3480 कैंडिडेट ऐसे हैं। अगर मैं 76 प्लस वाले कैंडिडेट्स की बात करूं तो 7216 कैंडिडेट्स हैं जिनके इससे प्लस स्कोर होने वाला है विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो जितनी चीजें थी मैंने आपको बड़ी सरलता से हर चीज बता दी है। अब आपको मुझे एक तो ये चीज बतानी है कि हमारा जो एग्जाम है वो किस पारी में था, हमारा क्या स्कोर है, ठीक है दोस्तों। जो भी चीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपका सबका रिप्लाई करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी नई अपडेट होगी मैं आपको हाथों हाथ दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।